हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में अपन देखेंगे कि क्या होता है अगर आप फर्स्ट ईयर में स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो और क्या दिक्कतें आपको आ सकती है और उन दिक्कतों को कैसे डील करके कैसे अपन पूरी बुक पढ़ सकते हैं विद द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि शुड यू रीड द स्टैंडर्ड बुक इन फर्स्ट ईयर, तो इसका आंसर हाँ भी मिल जाता है आपको और ना भी मिलता है। कई लोग कहते हैं हाँ पढ़नी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, इसी बुक पे आपका फ्यूचर डिपेंड है, और कई लोग और कई सीनियर्स वैसे कह देते हैं कि भाई मत पढ़ो, नहीं होगा और आपका टाइम चला जाएगा। ऐसी कई बातें अपने को सुनने को मिलती है। तो अपन देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है। तो पहले देखते हैं ड्रॉबैक्स। अगर आप पढ़ोगे तो क्या दिक्कतें आपको आएंगी। पहली दिक्कत जो आपको आएगी कि आप सिलेबस के साथ पेस नहीं मेंटेन कर पाओगे। मतलब आप जिस स्पीड से सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उस स्पीड से उस बुक को नहीं पढ़ पाओगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी भाई, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर क्लास में बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो उस स्पीड से, तो डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तीसरी चीज़, उस बुक की कंप्लीट रीडिंग आप नहीं कर पाओगे। मैं ये कैसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ी बुक्स होती है भाई, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, तो पूरा रीड कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अगर आप एक बार लैग बिहाइंड कर जाते हो ना, कि आपके 2 ही चैप्टर्स हो गए, क्लास में 4 हो गए, आपको समझ नहीं आ रहा कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, देखते ही देखते आपके इंटरनल्स के एग्ज़ाम आ जाएंगे और आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे बेसिकली। और फाइनली अगर आप ऐसे आगे पीछे चल रहा है, आपके क्लास में पढ़ा रहे 4th चैप्टर, आप पढ़ रहे हो 1st चैप्टर, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में भी दिक्कतें आ सकती है। तो इस वजह से कई सीनियर सजेस्ट कर देते हैं कि भाई बेसिक सी बुक पढ़ो और क्लास के साथ चलो तो आपको बेनिफिट होगा। तो कई हद तक ये सही भी है भाई, कि अगर आप कोई सिंपल बुक पढ़ रहे हो और क्लास के साथ पेस मेंटेन करके चल रहे हो तो आपको बेनिफिट होगा और आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की सलाह अपने को मिलती है कई बड़े लोगों से, टीचर्स से, अच्छे सीनियर्स से, वो क्यों मिलती है? क्योंकि अगर आप एक बार स्टैंडर्ड बुक पे ग्रिप बना लेते हो, देन यू आर कंप्लीट क्लियर विथ स्टैंडर्ड नॉलेज, विथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने उस बुक को रीड कर लिया तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, आप मतलब आप जो हर कुछ अचीव कर पाओगे जो आप सोच रहे हो, राइट। तो अब अपन देखेंगे कि इन ड्रॉबैक्स को टैकल कैसे करेंगे अपन। तो पहले तो बात समझ लो कि स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी नहीं है। अभी अपन ने जस्ट एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं, अपने को लगता है फर्स्ट लाइन से लास्ट तक पढ़ना है, इसे याद करना है और कोई वर्ड मिस नहीं करना है। तो बेसिकली ये चीज़ स्टैंडर्ड बुक में हो ही नहीं सकती। आपको स्टैंडर्ड बुक का 100% नॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत टाइम लगेगा और आप फर्स्ट ईयर में वो कर ही नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि स्टैंडर्ड बुक कंटेंट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें बहुत ज़्यादा बहुत वास्ट होती है वो बुक्स, और आप उसमें से 50-60% भी समझ जाओ ना, तब भी मोर देन इनफ हो जाती है वो चीज़। तीसरा पॉइंट जो है कि रीडिंग मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले पेज खोल के बैठ गए, वहाँ से अब मैं पूरी बुक पढ़ूंगा। पता भी है वो बुक्स मतलब हज़ार हज़ार पेजेस की एक बुक होती है, आप पढ़ ही नहीं पाओगे उस बुक को पूरा। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि प्रिसाइज टू द पॉइंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने हैं, जो क्लास में पढ़ाए गए वो टॉपिक्स निकालने हैं, वो हेडिंग्स बुक में ढूंढनी है और वो डायरेक्टली उस हेडिंग्स को रीड कर लेना है, ठीक है। और एक आप चीज़ समझ लो कि अंडरस्टैंड दैट यू विल नॉट बी एबल टू रीड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पूरी बुक आप पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखो, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखो, क्लास में जो पढ़ा रहा है वो देखो, और उन टॉपिक्स को लेके सीधा वो टॉपिक खोलना है, उस टॉपिक पे जाके वो टॉपिक ही पढ़ना है, ना कि पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ते बैठूंगा, ये कभी हो ही नहीं पाएगा। और कुछ टॉपिक अगर चैप्टर में छूट भी रहे तो उन्हें छोड़ दो भाई, छोड़ दो। आपने 50-60% भी चैप्टर पढ़ लिया तो भी मोर देन इनफ है और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो मैं अब आपको मोस्ट कॉमनली यूज बुक बता रहा हूँ जो हमारे कॉलेज में भी यूज़ होती है और मोस्टली हर जगह यही बुक यूज़ होती है कॉमनली। तो अपन एनाटॉमी को देखते हैं। एनाटॉमी को बी डी चौरसी और विश्वराम सिंह दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं। इस एनाटॉमी की वजह से स्टैंडर्ड ग्रेज कही जाती है, लेकिन वो कोई पढ़ता ही नहीं है, इट इज़ वेरी वास्ट। और बी डी सी या विश्राम सिंह दोनों में से कोई भी अपन पढ़ लेंगे अगर पूरी, तो आपको डिस्टिंक्शन आ जाएगा भाई।
मतलब बहुत अच्छा नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। बायोकेमिस्ट्री के लिए मोस्टली वासुदेवन फॉलो हो जाती है सभी जगह। हमारे कॉलेज में MD रफ़ी सजेस्ट करी गई थी। ये भी बहुत अच्छे बुक्स है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और फिजियोलॉजी के लिए बेसिकली पढ़ी जाती है वो है GK पाल और गाइटन। गाइटन इसमें स्टैंडर्ड बुक है और गाइटन बहुत कॉमनली यूज़ होती है भाई, गाइटन आपको पढ़नी ही चाहिए। फिजियोलॉजी के लिए मैंने खुद से भी एक वीडियो सीरीज़ बनाई है जिसमें गाइटन कैसे पढ़नी है और मोस्ट इफ़िशिएंट वे में आपको बहुत मदद होगी। ऐसे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। होप सो कि आप समझ रहे होंगे कि क्यों सजेस्ट करा जाता है कि स्टैंडर्ड बुक ना पढ़ो, उसके पढ़ने के क्या एडवांटेजेस होती हैं और आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हो और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो बेसिकली। और ये कॉमनली यूज्ड बुक्स हैं। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो।